नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, सावन के महीने में भोलेनाथ की पूजा करने से सबसे उत्तम माना गया है। इस पूरे महीने में शिव जी की विधि विधान से पूजा की जाती है। सावन के महीने में सोमवार के दिन सुबह से ही शिव भक्त मंदिरों में जाकर शिवलिंग पर दूध, जल और बेलपत्र चढ़ाने लगते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो भक्त सच्चे मन से सावन सोमवार के व्रत रखते हैं और भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं, उन पर शिव शंभू की विशेष कृपा बरसती है। कहा जाता है कि सावन माह में भगवान शिव पार्वती के साथ पृथ्वी लोक पर विराजमान रहकर पृथ्वीवासियों के दुख दर्द को समझते हैं एवं उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसलिए सावन का महीना खास होता है। जानकारों के अनुसार अगर सावन के महीने में किसी को सपने में ये चीज़ें दिखाई दी जाए तो समझिए कि उसके ऊपर भगवान शिव की कृपा होने वाली है। दोस्तों, साथ ही हम इस वीडियो में जानेंगे सावन के सोमवार के दिन इस रंग के कपड़े पहनना होता है शुभ, शिवजी हो जाते हैं खुश। सबसे पहले हम जानते हैं कि सावन के महीने में यदि रात को आपको ये सपने आते हैं, सपने में इन चीज़ों का दिखाई देना बेहद ही शुभ होता है। पहला, डमरू। सावन के पवित्र मास में यदि सबसे पहले डमरू दिख जाए सपने में तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। यह आपके जीवन में स्थिरता आने का संकेत है। इसका अर्थ होता है कि आपके घर में कोई मांगलिक कार्य जैसे विवाह आदि हो सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवजी नंदी की सवारी करते हैं। नंदी महाराज के बिना शिव परिवार की पूजा अधूरी मानी जाती है। दोस्तों, यदि आपको भी सपने में बैल दिखाई देता है तो यह बहुत शुभ है। नंदी बैल कहा जाता है कि यदि सावन के माह में सपने में आपको नंदी बैल दिख जाए तो समझ लीजिए कि भगवान शिव आपसे बेहद प्रसन्न है और आपके कार्यों को सिद्धि मिलने वाली है। तो चलिए जानते हैं अगली चीज़ के बारे में। नंबर 3, त्रिशूल। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार त्रिशूल के 3 शूलों को काम, क्रोध और लोभ का कारक माना गया है। कहा जाता है कि सृष्टि में साम्राज्य बनाए रखने के लिए भगवान शिव त्रिशूल धारण करते हैं। यदि सावन माह में आपको सपने में त्रिशूल दिखाई देता है तो इसका अर्थ होता है कि भगवान शिव की कृपा से आपके समस्त विकारों का नाश होगा। नंबर 4 और अंतिम, मान्यताओं के अनुसार अगर सावन मास में किसी व्यक्ति को सपने में नाग देवता दिख जाए तो ये बेहद शुभ माना जाता है। नाग देवता का सपने में आना धन वृद्धि का संकेत भी माना जाता है। यह आपके आने वाले अच्छे समय के बारे में भी सूचित करता है। तो दोस्तों, ये थी वो 4 चीज़ें जो यदि आपको सावन के मास में सपने में दिखाई देती है तो आप समझ लीजिए कि आपकी किस्मत अब बदलने वाली है। अब आइए जानते हैं कि सावन के महीने में सोमवार के दिन आपको कौन से रंग के कपड़े पहनने चाहिए जो बेहद ही शुभ माने जाते हैं। हरा रंग भगवान भोलेनाथ का प्रिय रंग माना जाता है। केवल सावन सोमवार ही नहीं बल्कि भक्त शिवरात्रि के दौरान भी हरे रंग के वस्त्र धारण करते हैं। भोलेनाथ की पूजा के समय हरे रंग के कपड़ों के अलावा संतरी, पीले, सफ़ेद और लाल रंग के कपड़े भी अच्छे माने जाते हैं। इन रंगों को पूजा पाठ के लिए उपयुक्त माना जाता है। हालांकि भगवान शिव की पूजा के दौरान काले रंग के कपड़ों को परहेज करने की सलाह दी जाती है। कहा जाता है कि यह रंग भोलेनाथ को अप्रिय है, इसलिए भक्त इस रंग को सावन सोमवार की पूजा में वर्जित मानते हैं। इसके साथ ही मान्यताओं के अनुसार पूजा में लड़कों को धोती पहनना अच्छा माना जाता है। वहीं पूजा के दौरान साफ धुले हुए और बिना बदबूदार कपड़ों को पहनना अच्छा माना जाता है। ज़रूरी नहीं कि पूजा के लिए नए कपड़े पहनकर खरीदकर ही पहने, लेकिन कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए। मान्यताओं के अनुसार सावन सोमवार की पूजा में शिवलिंग पर चढ़ाए गए प्रसाद को न खाने की हिदायत दी जाती है। वहीं भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए महामृत्युंजय जाप करना शुभ माना जाता है। इसके साथ भी ये माना जाता है कि सावन महीने में भगवान शिव की आराधना करना और साधना करना व्यक्ति के लिए
बहुत शुभ साबित होता है। सावन में करेंगे इन चीज़ों की खरीदारी तो होगी दरिद्रता दूर। हाँ दोस्तों, हम जानेंगे यदि सावन के महीने में आप इन चीज़ों की खरीदारी करते हैं तो ये आपके लिए धन प्राप्ति के योग बना सकते हैं। आप भगवान भोलेनाथ की छवि सावन के मास में ज़रूर खरीदिएगा, ये आपके लिए बेहद ही शुभ मानी जाएगी। आपको ये खरीदना ज़रूरी है। दूसरा, डमरू। सावन मास में डमरू भगवान भोलेनाथ को प्रिय चीज़ है। ये खरीदने से घर में बरकत आती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, ये तो हमने जान लिया शिव जी से संबंधित कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में। अब आइए जान लेते हैं उन चीज़ों के बारे में जो भगवान शिव को कतई पसंद नहीं है, या फिर भोलेनाथ की पूजा में यदि आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो ये वर्जित माना जाता है और आपको इसका खास ध्यान रखना है। यदि आप ये गलती करते हैं तो आपको भोले भंडारी के गुस्से का सामना करना पड़ता है। सबसे पहला, केतकी के फूल। पौराणिक कथा के अनुसार केतकी फूल ने ब्रह्मा जी को झूठ में साथ दिया था, जिससे नाराज होकर भगवान भोलेनाथ ने केतकी के फूलों को श्राप दिया था। शिवजी ने कहा था कि शिवलिंग पर कभी केतकी के फूलों को अर्पित नहीं किया जाएगा। इस श्राप के बाद शिव को केतकी के फूल अर्पित किया अशुभ माना जाता है। तुलसी की पत्ती। यूँ तो तुलसी की पत्तियाँ पूजा में काम आती है, लेकिन भगवान शिव की पूजा के लिए नहीं करने चाहिए अर्पण तुलसी। भगवान शिव ने तुलसी के पति असुर जलंधरा को वध किया था, इसलिए उन्हें स्वयं भगवान शिव को अपने अलौकिक और देवीय गुणों वाले पत्ते से वंचित कर दिया। तीसरा, नारियल का पानी। शिवलिंग पर नारियल का पानी अर्पण करना वर्जित माना जाता है, लेकिन इससे अभिषेक नहीं करना चाहिए। देवताओं को चढ़ाया जाने वाला प्रसाद ग्रहण करना आवश्यक होता है, लेकिन शिवलिंग का अभिषेक जिन पदार्थों से होता है उन्हें ग्रहण करना बिल्कुल भी उचित नहीं माना जाता। इसलिए शिव पर नारियल का जल नहीं चढ़ाना चाहिए। हल्दी न चढ़ाए। शिवजी के अतिरिक्त लगभग सभी देवताओं को पूजन में हल्दी गंध और औषधि के रूप में प्रयोग की जाने वाली। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पुरुष तत्व का प्रतीक है और हल्दी स्त्रियोचित वस्तु है। स्त्रियोचित यानी स्त्रियों से संबंधित, इस वजह से शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। पांचवा, शंख से जल। दैत्य शंखचूड़ के अत्याचारों से देवता परेशान थे। भगवान शंकर ने त्रिशूल से उसका वध किया था, जिसके बाद उसके शरीर भस्म हो गया। उस भस्म से शंख की उत्पत्ति हुई, इसलिए भगवान भोलेनाथ की पूजा में शंख का इस्तेमाल कतई न करें। कुमकुम या सिंदूर। सिंदूर अविवाहित स्त्रियों। सिंदूर विवाहित स्त्रियों का गहना माना जाता है। स्त्रियां अपने पति की लंबी और स्वस्थ जीवन की कामना हेतु मांग में सिंदूर लगाती है। भगवान को सिंदूर अर्पित नहीं करना चाहिए, लेकिन शिव तो विनाशक है। यही वजह है कि सिंदूर से भगवान शिव की सेवा करना अशुभ माना जाता है। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।